श्री राम जी के वनवास की अवधि का एक दिन रह गया है। नगर निवासी बहुत ही आतुर हैं। श्री राम जी के वियोग में जहां तहां बैठे हुए सोच रहे हैं। तब सुंदर सुंदर शकुन हुए, सबके मन प्रसन्न हुए और नगर चारों ओर से सुहावना हो गया, मानो ये तीनों बातें प्रभु के आगमन की सूचना दे रही हो। कौशल्या आदि सब माताओं का मन ऐसा आनंदित हुआ है कि सीता और लक्ष्मण सहित राम जी आ रहे हैं, ऐसा समाचार कोई कहना चाहता है। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा फड़कने लगी। शुभ शकुन जानकर भरत जी बहुत प्रसन्न होकर विचार करने लगे। अवधि का एक दिन रह गया है, ये समझते ही भरत जी को बड़ा दुख हुआ कि इस कारण श्री रघुनाथ जी नहीं आए। क्या मुझे कुटिल जानकर प्रभु ने मेरी सुधि भुला दी? आह, वे लक्ष्मण कितना धन्य है जो श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेमी है। प्रभु ने मुझे कपटी और खोटा समझा, इसी से प्रभु ने साथ नहीं लिया। जो प्रभु मेरी करतूत को समझें तो करोड़ों कल्पों तक मेरा विस्तार नहीं हो सकेगा। परंतु प्रभु अपने सेवक के दोष नहीं मानते। वे दीन बंधु भगवान बड़े कोमल स्वभाव के हैं। मेरे मन में पक्का भरोसा है कि राम जी अवश्य मिलेंगे। शकुन अच्छे हो रहे हैं। जो अवधि बीतने पर प्राण रह जाएं तो जगत में मेरे समान नीच और कौन होगा। श्री राम जी के वियोग रूपी समुद्र में भरत जी का मन डूबा जा रहा था कि इतने में पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण कर ऐसे आ गए जैसे जल में डूबते हुए को नाव मिल जाए। हनुमान जी ने देखा कि कुशा के आसन पर भरत जी बैठे हैं और जटाओं का मुकुट सिर पर है। शरीर दुबला हो रहा है। राम राम रघुनाथ जप रहे हैं और कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है। देखते ही हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। देह के रोम खड़े हो गए, नेत्रों से जल बहने लगा। मन में बहुत भांति से सुख मानकर कानों को अमृत के समान वाणी बोले। जिन प्रभु के वियोग में सोचते हुए दिन रात दुखी रहते हो और जिनके गुणगान के समूह को सदैव रटते हो, वही रघुकुल तिलक, सज्जनों को सुख देने वाले, देवताओं और मुनियों के रक्षक श्री राम जी कुशल पूर्वक आ रहे हैं। जिनके सुंदर यश को देवता गाते हैं, वे प्रभु शत्रु को युद्ध में जीतकर सीता व लक्ष्मण समेत आ रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी के सब दुख दूर हो गए, मानो प्यासे को अमृत मिल गया हो। हे तात, कौन हो तुम? कहां से आए हो जो मुझे बहुत प्रिय वचन सुनाए? हनुमान जी ने कहा, कृपा निधान सुनिए। मैं पवन का पुत्र वानर जाति हूं। मेरा नाम हनुमान है। मैं दीन बंधु श्री रघुनाथ जी का दास हूं। ये सुनकर भरत जी सादर पूर्वक उठकर उनसे मिले। मिलते समय प्रेम मन में समाता ही नहीं था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। शरीर पुलकित हो गया। हे हनुमान जी, तुम्हारे दर्शन से सब दुख दूर हो गए, मानो आज मुझे मेरे प्यारे श्री राम जी मिल गए। फिर बारंबार कुशल पूछी। भरत जी बोले, हे भाई, इस समय मैं आपको क्या दूं? संसार में इस संदेह के बराबर कुछ भी अच्छा नहीं है। मैंने विचार कर देखा है। हे तात, मैं तुमसे उऋण नहीं हो सकता। अब मुझे श्री रघुनाथ जी के चरित्र सुनाओ। तब भरत जी के चरणों में मस्तक नवाकर हनुमान जी ने रघुनाथ जी के संपूर्ण गुणों की गाथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान जी, कहो, दयालु श्री राम जी क्या कभी मुझे अपने दास की तरह स्मरण करते हैं? रघुवंश भूषण श्री राम जी ने क्या मुझे अपने दास के समान समझकर स्मरण किया? भरत जी के ऐसे बहुत से दीन वचन सुनकर हनुमान जी रोमांचित होकर चरणों में गिर पड़े और सोचने लगे, जो श्री राम जी चराचर के स्वामी हैं, जिनके गुणगान स्वयं
अपने श्रीमुख से वर्णन करते हैं, वे भरत ऐसे विनय युक्त बहुत ही पवित्र और सद्गुण के समुद्र क्यों ना हो। हनुमान जी बोले, हे नाथ, श्री रघुनाथ जी को तो तुम प्राणों के समान प्रिय हो। हे तात, मेरा ये वचन सत्य है। ये सुनकर भरत जी को मिलते हुए हर्ष मन में नहीं समाता। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत श्री राम के पास गए और सब कुशल कही। तब प्रसन्न होकर प्रभु विमान पर चढ़कर चले। अब आगे की कथा हम आपको अगले एपिसोड में सुनाएंगे। दिवाली तो बस आने ही वाली है, तो चलिए हम भी भगवान श्री राम का अभिनंदन करते हैं कथा को श्रवण करते हुए। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।